नमस्ते दोस्तों कहते हैं कि प्यार में कोई उम्र ही नहीं देखी जाती, उसकी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन उस उम्र की वजह से जो विचारों में अंतर आता है उसको समझना मुश्किल हो जाता है। आशा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहाँ आशा की नज़र एक लड़के पर गई। वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। आशा को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे देखे जा रही थी, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो आशा ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ की। फिर आशा को पता चला कि उसका नाम राहुल है। आशा घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और इंतज़ार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह आशा सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई, ये देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया या नहीं। लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फ़ोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी, जो कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन निकल गया था। आशा ने यह भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है, लेकिन आशा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज़ बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। आशा की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन आशा राहुल के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। वो राहुल का इंतज़ार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। आशा राहुल को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। आशा उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। आशा ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहाँ? आशा ने कहा आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? आशा बोली तुम अपने दोस्तों के साथ थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी। फिर आशा ने पूछा एक बात पूछूं? राहुल ने बोला हाँ पूछो। आशा बोली क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। आशा इंतज़ार करती रही, ये अब आएगा मैसेज राहुल का, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मैसेज देखकर आशा खुश हो गई। राहुल ने यह भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो ये? आशा बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। आशा की बातों से राहुल को लगा कि शायद आशा उससे प्यार करती है। उसे भी आशा अच्छी लगती थी। ये जानते हुए भी आशा उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसने कुछ दिनों बाद आशा को प्रपोज कर दिया। आशा तो मानो 7वें आसमान पे थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद आके उसे प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। वो नाच रही थी, खुशी मना रही थी, मानो कि आशा पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया था। वो दोनों रोज़ बातें करते थे। राहुल के कॉलेज के बाद मिलते थे, साथ में घूमने जाते थे। उसके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल का 3रा साल था मेडिकल में। आशा अब जॉब करती थी। जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज़ राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो आशा को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया कि नहीं। आशा रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें कम और झगड़े ज़्यादा होते थे। आशा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
वो चाहती थी कि राहुल इसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती, उसे भी अपना करियर बनाना है। आशा राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर आशा ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आ जाया करेगी। इससे शायद झगड़े कम हों उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकें। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे लेकर छुट्टी करके राहुल से मिलने उसके कॉलेज में गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय आशा ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि आशा का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। आशा ने फिर से फ़ोन किया राहुल को, लेकिन इस बार भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर आशा से गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फ़ोन किया। आशा ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर को कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। ये सुनकर आशा को और गुस्सा आया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर आशा उसके कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे आशा ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज आई थी। आशा ने उससे बात की, उसे पूछा, तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है? वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर आशा ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, आज घूमने गए हैं। ये सुनते ही आशा को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ में हैं। आशा ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, रिया है उसका नाम। ये सब कुछ सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को आशा ने राहुल को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो आशा चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन रिया? आशा बोली, अच्छा तुम किसी रिया को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। फिर आशा बोली, मैं उसी रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। आशा उसे फ़ोन करती रही लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। आशा ने उसे मैसेज किया कि राहुल फ़ोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। आशा ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ तुमसे मिलने। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन आशा उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारे पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, तुम मुझसे प्यार करते थे, तो मुझे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। रिया मुझे रोज़ कॉल मैसेज करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है। जो पहले हुई थी और हम अलग हो गए थे, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर आशा बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है? क्या आज इसके साथ कल उसके साथ? क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं रिया से प्यार करता हूँ। आशा ये सब सुनकर बहुत उदास हो गई थी और अब वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। तो दोस्तों, उम्र की वजह से जो गलतफहमियाँ होती हैं उस वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं अक्सर। और जैसे कि इस कहानी में था कि राहुल को किसी और से प्यार था बीच में, लेकिन
किसी गलतफहमी की वजह से उनका रिलेशन ख़त्म हो गया और उसने रिया को छोड़ दिया और एक नए रिलेशन में आ गया और फिर दोबारा रिया के पास चला गया। तो ऐसा भी लाइफ में होता है। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है कि आप एक रिश्ते को ख़त्म करके एक नए रिश्ते में जाओ और फिर दोबारा से आप पुराने रिश्ते में आ जाओ। ये एक ट्रस्ट के ऊपर भी बात आ जाती है, तो ये सही नहीं है। और हमें इससे भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमें इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि राहुल के केस में हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।